पिछले 8 वर्षों में डॉक्टर निशी के नेतृत्व में नाड़ी योगा को बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हमारे सभी शोध और उपचार की नई पद्धतियों का विकास इन्हीं की देखरेख में होता है। डॉक्टर निशी बच्चों में साइको न्यूरोलॉजिकल चेंजेस लाने के लिए नई और पहले से बेहतर थेरेपीज विकसित करने का कार्य लगातार जारी रखती हैं, ताकि हर पेशेंट को सटीक और उत्तम उपचार मिल सके। पीएसपी पेशेंट में आया अविश्वसनीय सुधार, पहला भाग। दिग्गज अभिनेता और लेखक कादर खान अब इस दुनिया में नहीं है। कनाडा के एक हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 81 साल के कादर खान को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कादर खान काफी दिनों से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जो शरीर के कई हिस्सों पर असर डालती है। इसे प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पॉलिसी पीएसपी कहते हैं। पीएसपी एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें संतुलन, चलने फिरने, देखने, बोलने और निगलने में दिक्कतें पेश आती हैं। इसकी वजह है वक्त के साथ साथ दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचना। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये बीमारी ज्यादा परेशान करती है। प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पॉलिसी तब होती है जब ताऊ नामक प्रोटीन के बिल्डअप की वजह से दिमाग के एक हिस्से में ब्रेन सेल्स खराब हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पॉलिसी के मामले में लक्षण समय के साथ साथ बढ़ते और गंभीर होते जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में ये शामिल है: संतुलन बनाए रखने और चलने फिरने में परेशानी, बार बार गिरने का डर बना रहता है, व्यवहार में बदलाव, मांसपेशियों में कसावट, आंखों की मूवमेंट पर काबू न रहना, बोलने में दिक्कत या चुपी रहना, निगलने में परेशानी, याददाश्त जाना। फिलहाल ये माना जाता है कि दुनिया में पीएसपी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन नाड़ी योगा की मदद से पीएसपी का उपचार लेकर कई लोगों ने की एक नई जिंदगी की शुरुआत। आइए देखते हैं कैसे इन लोगों के लिए नाड़ी योगा बना पीएसपी का एकमात्र सफल इलाज। मैं नाड़ी योगा से डॉक्टर निशी हूं और हम उर्मिला देवी जी से बात कर रहे हैं जो बिहार से आई हैं। और रहते कहाँ हैं आप? पटना में। और ये पीएसपी पेशेंट हैं। अपनी बेटी और केयर टेकर के साथ आई हुई हैं। तो आई वांट टू नो कि मैं उर्मिला देवी के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे इनका सिम्टम शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था। ये अचानक गिरने से शुरू हुआ। मतलब लगभग 6-7 साल पहले से ही अचानक चलते चलते गिर जाना। अच्छा, इम्बैलेंस हो जाना। इनको फीलिंग होने लगा कि जैसे हमको पीछे से कोई धक्का दे रहा है, ही होता था। पहले गिरने लग गई सलाई, मतलब पहले कुछ दिन पे होता था, 2 महीना 3 महीना पे होता था, तो फिर कंटिन्यू होने लगा 15-20 दिन। फिर सीढ़ी पर से एक बार मतलब 5 राउंड 6-7 सीढ़ी से न गिरी थी। 6-7 सीढ़ी से स्लाइड कर यही सब होता हुआ है। धीरे धीरे फिर लड़खड़ाने लग गई, चलने में, बाथरूम जाने में प्रॉब्लम होने लगा। अच्छा, बाथरूम यूरिन कंट्रोल नहीं? नहीं वो नहीं मैम, वो नीचे बैठकर पोटी करने में प्रॉब्लम होने लगा। अच्छा, उसके बाद वही चलने फिरने में दिक्कत होने लगा, पैर वगैरह, फिर हफनी सांस फूलने लगा सडनली। यही सब प्रॉब्लम स्टार्टिंग हुआ, चलना हो गया बंद, फिर वही पैर भी सब, फिंगर ये सब मुड़ने लग गया, उंगली का, हाथ ये सब का। फिर ये सब कंटिन्यू सब साथ में होना शुरू हो गया, लड़खड़ाना, उंगली मुड़ना, ये सब बोलना, ये सब शुरुआत तो गिरने से हुआ। गिरने। तो ये पीएसपी के विशिष्ट लक्षण हैं, जिसमें पेशेंट को ये महसूस होने लगता है कि कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है। वो बैलेंस नहीं बना पाते। अधिकांश स्पास्टिसिटी पीएसपी के तीसरे चरण के अंदर होती है। उर्मिला देवी जी के साथ हमने देखा कि इन्हें झटके आने बाद में शुरू हुए, लेकिन बैलेंस की समस्या शुरुआत से ही थी जब उन्हें पता चला। एक बात पूछनी थी कि क्या चेहरे पे आपको थोड़ा सा लगा था कि चेहरे पे हल्का सा एक तरफ से चेहरा मुड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा फीलिंग नहीं, इधर जाकर नोटिस नहीं, नोटिस भी नहीं किया। और हम लोग को लगा भी कि कुछ एज के अनुसार चेहरा सिकुड़ रहा है या फिर वो, लेकिन इधर आके थोड़ा सा ज्यादा बोलने में 1 साल समथिंग या 6 महीने समझिए, वो भी आवाज क्लियर नहीं आने लगा हम लोग को। किसी भी चीज कब से हुआ है? समथिंग 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने। ये भी पीएसपी का एक सिम्टम ही है, स्लरी स्पीच।
एक दूसरी चीज ये है कि हाथ और पैर ये भी बहुत टाइट हो जाते हैं, मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं और जो इनके काम होते हैं वो ये नहीं कर पाते। जैसे इनको कुछ उठाना है तो ये उठा नहीं पाते, बहुत झटके आते हैं, आसानी से भोजन निगलने में समस्या होती है और बहुत भावुक भी हो जाते हैं। तो ये सब PSP के लक्षण हैं और कुछ हद तक सेरेब्रल एट्रोफी के भी, जिसमें ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। देखिए कैसे नाड़ी योगा की मदद से हुआ सफल इलाज। आगे भी जारी। नाड़ी योगा पैसिफिक गल्फ स्टेट के सामने सहस्त्रधारा रोड, कुल्हन, देहरादून। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nadiyoga.com और मेल करें अपनी क्वेरीज nadiyoga@gmail.com पर या कॉल करें लैंडलाइन 135-262-9944, मोबाइल 72520-52999।